मैं +1 + 2 और IIT JEE की तैयारी कराता हूँ। यदि आपको मेरे वीडियो लेक्चर में कोई भी डाउट है तो आप मुझे इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। यदि आप मैथ्स के क्वेश्चन निकाल रहे हैं और आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हम उन क्वेश्चनों की पिक लो और मुझे इस नंबर पर, मेरा व्हाट्सअप चल रहा है, इसी नंबर पर मुझे भेज दो। मैं जल्द से जल्द आप लोगों को उन क्वेश्चन का सोल्यूशन प्रोवाइड कराऊँगा। हमारा +1 का लेक्चर चल रहा है और हमारा लेक्चर नंबर 12 है। +1 में हमारा टॉपिक चला है लीनियर इनइक्वालिटी। हम लोग जेई टाइप के क्वेश्चंस करने की कोशिश कर रहे हैं और हम लोग यहाँ पे कराएंगे जेई के क्वेश्चंस कराएंगे, आर.डी. शर्मा कराएंगे, एनसीईआरटी कराएंगे और बाकी बहुत सारे टॉपिक्स आप लोगों को कवर कराएंगे हम यहाँ पे। तो अब देखते हैं जेई के क्वेश्चंस। कुछ हम लोगों ने ये होमवर्क दिया था, इसको सॉल्व करना था। ये कंडीशन है, क्वेश्चन है। अच्छा, क्वेश्चन जो है ना आप हमेशा बीच में लिखा करो। जब आप बोर्ड के एग्ज़ाम देते हो या कुछ साइड में लिख देते हो तो कई बार वो क्वेश्चन है टीचर को नज़र नहीं आता। तो जब आप बीच में लिखोगे, यहाँ पे प्रेजेंटेशन भी मैं आपको क्वेश्चन की बता रहा हूँ कैसा करना चाहिए। क्वेश्चन हमेशा आप बीच में लिखो तो उसका फ़ायदा ये होगा कि आपको टीचर को ये नहीं दिक्कत आएगी कि क्वेश्चन नंबर कौन सा है। तो यहाँ से एकदम पता चल जाएगा कि क्वेश्चन नंबर बीच में लिखा। थोड़ा सा स्पेस छोड़ा करो। ये क्वेश्चन दिया हुआ है और ये कंडीशन दिया हुआ है। तो हम लोग ये जानते हैं कंडीशन कि अगर मोड वैल्यू ऑफ x माइनस ए लेस देन आर होता है तो x की वैल्यू क्या क्या निकलती है। देखो कैसे निकालते हैं। x की वैल्यू इधर r लिखो, इधर माइनस r लिखो। अब ये माइनस ए दे रखा है तो माइनस ए को इधर लेके जाओगे तो प्लस ए और इधर भी प्लस ए। तो अब हमारा क्वेश्चन ये दे रखा है मोड वैल्यू ऑफ x माइनस 4 इज लेस देन 2। तो अगर आप कंपेयर करोगे तो a की वैल्यू 4 है और r की वैल्यू 2 है। तो पुट क्या करते हैं, a की जगह 4 और r की जगह 2 इस इक्वेशन में। तो इस इक्वेशन को मैं दोबारा लिख लिया। आप इसी तरीके से अगर आप क्वेश्चन करेंगे, ये तो +1 का है, बोर्ड में इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर आप बोर्ड के क्वेश्चंस को भी इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे आपको प्रॉपर एक्सप्लेनेशन से तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। अभी से हम लोग एक्सप्लेनेशन की भी अपनी इम्प्रूव करते हैं हैबिट को कि हमें कैसे क्वेश्चन को इम्प्रूव करना है, क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन को कैसे इम्प्रूव करना है। तो a माइनस आर, यही वैल्यू लिखी, a माइनस आर इज लेस देन x एंड x इज लेस देन a प्लस आर। तो यहाँ पे a की वैल्यू 4 रख दी, r की वैल्यू 2 रख दी, यहाँ भी a की वैल्यू 4 और r की वैल्यू 2। तो x की वैल्यू मेरे पास 2 और 6 आ गई। बट हमें कंडीशन क्या दिया हुआ है, हमें कंडीशन दिया हुआ है कि x इज नॉट इक्वल टू 4। अब हमने इस वैल्यू को, जो भी हमें ये आंसर सोल्यूशन सेट मिला, इसको रियल लाइन पे डिफाइन कर लिया। तो ये 2 है एंड ये 4 है और यहाँ पे हम लोगों ने क्या होल बना दिया। होल बनाने का मतलब है कि 2 और 6 को काउंट नहीं करना, बिकॉज यहाँ पे 2 पे भी इक्वल का साइन नहीं है और 6 पे भी इक्वल का साइन नहीं है। और हमारा आंसर है 2 से लेकर 6 तक। बट आपकी कंडीशन है कि 4 आपको काउंट नहीं करना, तो आप यहाँ पे 4 बनाओ और 4 पे होल बना दो। 4 भी काउंट नहीं करना, 2 से लेकर, अगर हम यहाँ पे कंडीशन को अगर हम नहीं काउंट करेंगे तो हमें तो ये कह रहा है कि 4 काउंट नहीं करना, बट आपका सोल्यूशन तो कह रहा है कि 2 से लेकर 6 तक सारा आंसर है आपका। तो अब हमने यहाँ पे 4 पे जब हमने बनाया होल कि भाई 4 को काउंट नहीं करना, तो अब हमारा जो आंसर था वो दो जगह ब्रेक हो गया, एक 2 से लेकर 4 में और एक 4 से लेकर 6 में। 2 पे भी ओपन ब्रैकेट है, 4 पे भी ओपन ब्रैकेट आएगा, बिकॉज आपको काउंट नहीं करना। इस तरीके से सिचुएशन बनेगी। फिर 4 से लेकर 6, अगर आपकी कंडीशन 4 की बजाय यहाँ 8 पे होती तो फिर हमें कोई कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं थी, फिर हमारा आंसर 2 से लेकर 6 ही आता। ठीक है जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ये क्वेश्चन भी थोड़ा दिक्कत करा बच्चों को कि y-1 अपॉन y-2 लेस दैन इक्वल टू 0 है। तो यहाँ पे हम लोगों को क्वेश्चन को सॉल्व करना था, इसको इनइक्वलिटी को। तो स्टेप नंबर 1 कहता है कि भाई अगर राइट हैंड साइड पे कोई नॉन जीरो टर्म्स दे रखी है तो उसको लेफ्ट में लेके चले जाओ। तो स्टेप नंबर 1 तो यहाँ पे कोई नॉन जीरो टर्म्स राइट हैंड साइड पे दे नहीं रखी, तो स्टेप नंबर 1 की तो कोई नीड नहीं है। स्टेप नंबर 2 क्या कहता है कि अगर आप इधर की राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड पे लेके गए हो तो फिर जो लेफ्ट हैंड साइड पे वैल्यू आएगी उसको सिंप्लीफाई करो, तो उसकी भी जरूरत नहीं है, बिकॉज यहाँ तो ऑलरेडी राइट हैंड साइड पे 0 दे रखा है। स्टेप नंबर 3 क्या कहता है, स्टेप नंबर 3 कहता है द कोफिशिएंट ऑफ y इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर शुड बी पॉजिटिव। तो यहाँ y का कोफिशिएंट पॉजिटिव है और डिनोमिनेटर में भी y का कोफिशिएंट पॉजिटिव है। तो स्टेप 3 की भी हमें कोई नीड नहीं है, तो पहले दूसरे तीसरे की कोई नीड नहीं है हमें। अब स्टेप नंबर 4 क्रिटिकल पॉइंट निकालने। क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए अब हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर को 0 पुट कर दो और न्यूमरेटर को भी 0 पुट कर दो। डिनोमिनेटर को मैं शॉर्ट में dr लिख देता हूँ। तो डिनोमिनेटर y-2 मैंने 0 पुट कर दिया, y की वैल्यू 2 आ गया। न्यूमरेटर को 0 पुट किया, y-1 इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 1 आ गया जी। अब आगे देखते हैं। अब हमें क्या करना है, क्रिटिकल पॉइंट को रियल लाइन पे हम लोगों को प्लॉट कर देना है।
तो यहाँ पे 1 और 2 को हम लोगों ने क्रिटिकल पॉइंट को यहाँ पे प्लॉट कर दिया रियल लाइन पे, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। ये 1 है और ये 2 है। 1 पे क्या है, 1 पे हम लोगों ने बोल्ड किया, 1 को हमें काउंट करना और 2 को हमें काउंट नहीं करना है। क्यों नहीं काउंट करना है? बिकॉज हमारा क्वेश्चन है y-1 अपॉन y-2 है। 2 कभी भी y कभी भी 2 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर y 2 हो जाएगा तो डिनोमिनेटर 0 आ जाएगा। तो हमने 0 पे क्या कर दिया, होल। अब क्या करना है, हमेशा हम राइट से स्टार्ट करते हैं, प्लस माइनस प्लस। देखो आपका क्वेश्चन है y-1 अपॉन y-2 इज लेस देन और इक्वल टू 0। लेस देन इक्वल टू 0 का मतलब होता है नेगेटिव। नेगेटिव कहाँ कर रहा है, ये तो नेगेटिव नहीं है, ये भी नेगेटिव नहीं है, यानी नेगेटिव आया इसके बीच में। तो आपका आंसर आ गया, सोल्यूशन सेट हो गया। y बिलोंग 1 से लेकर 2 तक। 1 को काउंट करना है बिकॉज हमें यहाँ पे पोल्ड का साइन दिया और होल का साइन 2 पे दिया, तो यहाँ पे काउंट नहीं करना है। तो नेक्स्ट देखते हैं अभी हम लोग। अब टाइप नंबर 6 है। टाइप नंबर 6 क्या कहती है उसको ज़रा ध्यान से देखिएगा। मॉड x लेस देन और इक्वल टू, मॉड x ग्रेटर देन और इक्वल टू a लेस देन और इक्वल टू b। तो अब हमारा x क्या होगा, यानी सॉल्यूशन सेट क्या होगा। अगर मॉड x दे रखा है, यानी मॉड वैल्यू दे रखी है और उसके लेफ्ट और राइट में कोई नंबर दे रखा है, तो उसे हम क्या लिखेंगे। तो मेरा लिखने का तरीका बहुत ईजी सा है। मैं कहता हूँ कि x की जो वैल्यू होगी, जो a और b दे रखा है उन दोनों को लिख दीजिएगा। और क्लोज ब्रैकेट क्यों लगाया, बिकॉज यहाँ दोनों जगह इक्वल का साइन दे रखा है। अगर इक्वल का साइन ना होता तो मैं ओपन ब्रैकेट लगाता। यूनियन, यूनियन का मतलब हो गया हमारे पास ऑप्शन है, 2 ऑप्शन है हमारे पास। अब देखो रिवर्स ऑर्डर, रिवर्स ऑर्डर क्या करते हैं, ये हो गया। अब हमें ए से लेकर बी चले थे, अब हम उल्टा चलेंगे, बी से लेकर ए की तरफ चलेंगे। जब हम उल्टा चलेंगे तो हमने माइनस का साइन लगा दिया, माइनस के बी और माइनस का ए। अब उल्टा कहाँ देखते हैं, उल्टा हम लोगों ने कई बार इस तरीके से देखा है कि जैसे हम लोग सरकारी हॉस्पिटल में जाते हैं, तो सरकारी हॉस्पिटल में वो पर्ची बनाते हैं आपके पेशेंट की, किस किस की पर्ची है। फॉर एग्जांपल एक पर्ची ये है, दूसरी पर्ची ये दिया है, तीसरी पर्ची ये है। तो जो जो लेट आते रहते हैं लोग, वो अपनी पर्ची ऊपर रखते चले जाते हैं। सबसे पहले ये आदमी आया, इसने यहाँ पर्ची रख दी, फिर दूसरे लेट आने वाला उसके ऊपर रख दी, तीसरे आने वाले ने फिर उसके ऊपर रख दी। तो डॉक्टर आता है तो सबसे पहले क्या कर देता है, उन सब पर्चियों को वो उल्टा कर देता है कि भाई यहाँ से स्टार्टिंग करना है। तो इसी तरीके से हम लोग भी इसी तरीके से स्टार्टिंग करेंगे और इन पर्चियों को हमने उल्टा कर दिया। हम ए से लेकर बी पे गए थे, अब हम उल्टा चलेंगे और साइन को नेगेटिव कर देंगे, माइनस बी से माइनस ए। दूसरी कंडीशन क्या कहती है जी, दूसरी कंडीशन कहती है कि मोड वैल्यू ऑफ एक्स माइनस सी ग्रेटर देन इक्वल टू ए लेस देन इक्वल टू बी है। तो एक्स की वैल्यू क्या निकलेगी, देखो जी। अब हमने ए से लेकर बी लिख लिया, हाँ जी ए से बी लिख लिया। जब हम सी को दूसरी तरफ मूव करेंगे तो प्लस का सी आ जाएगा, यहाँ पे भी प्लस का सी आ गया और यहाँ पे भी प्लस का सी आ गया। अब क्या किया हम लोगों ने, इसका उल्टा चलो। तो अब कितना चलेंगे, माइनस बी से माइनस ए, माइनस बी से माइनस ए, और सी उधर जाकर कितना बन जाएगा, प्लस के। तो ये भी सी हो गया और ये भी सी आ गया यहाँ पे आपका जी। अब इसके ऊपर 2 क्वेश्चन है, उसके बाद टॉपिक खत्म होगा। क्या सॉल्यूशन है अब हमारा, क्वेश्चन है सॉरी। ये कंडीशन दी है कि मोड एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 लेस देन 2 है। तो इस सॉल्यूशन को हमें सॉल्व करना है, इसका मतलब सॉल्यूशन निकालना है। तो अब हम क्या करेंगे, देखो x जो सॉल्यूशन सेट मिलेगा, x बिलोंग क्या कर रहा है 1,2, हाँ जी 1,2 कर दिया। 1 पे हम लोगों ने क्लोज ब्रैकेट लगाया बिकॉज यहाँ इक्वल का साइन है, और यहाँ ओपन ब्रैकेट लगाया बिकॉज यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं है, यूनियन। अभी इसका उल्टा कर दो आप, लेफ्ट से राइट ना चलो, राइट से लेफ्ट चलेंगे जी। तो अब यहाँ पे क्या लिखा, माइनस के 2। क्या क्लोज ब्रैकेट लगाऊं, नहीं, बिकॉज ओपन ब्रैकेट लगाना पड़ेगा क्योंकि इक्वल का साइन नहीं है। यहाँ माइनस के 1 आ गया, यहाँ ओपन ब्रैकेट लगाएगा, नहीं लगाएंगे बिकॉज इक्वल का साइन है, क्लोज आ गया। दिस इज द हमारा आंसर आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसको देखिएगा। सॉल्व करना है -1 अपॉन मोड वैल्यू ऑफ x -2 ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 और x बिलोंग ए रियल नंबर और कंडीशन इज x इज नॉट इक्वल टू +-2। अब देखो, अब हमारे पास मोड के क्वेश्चन आने शुरू हो गए हैं। तो अब हम इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, ये हमें गिवन है। हमें गिवन है कि -1 अपॉन मोड वैल्यू ऑफ x -2 ग्रेटर दैन इक्वल टू 1, ये इक्वेशन नंबर 1 है। अब स्टेप 1 क्या करना है, जो राइट हैंड साइड पे हमें नॉन जीरो टर्म से दे रखी है उसको लेफ्ट में ट्रांसफर करेंगे, ये स्टेप नंबर 1 होता है। तो हम लोगों ने स्टेप नंबर 1 शिफ्ट कर दिया 1 को ऑन लेफ्ट हैंड साइड। जब हमने लेफ्ट हैंड साइड पे ये शिफ्ट कर दिया तो ये राइट हैंड साइड आ गई मेरी 0। अब क्या हो गया स्टेप नंबर 2, इसको सिंप्लीफाई करना एलसीएम लेके। तो वो हम लोगों ने यहाँ पे एलसीएम ले लिया, ये टर्म्स आ गए मेरे पास।
अब हमने क्या देखा कि नोट हमें स्टेप नंबर 3 करना है कि नहीं करना है। स्टेप नंबर 3 बोलता है कि जो भी ऊपर वेरिएबल दे रखा है, यहाँ पे मॉड एक्स है, उसका कोफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए। ये नेगेटिव है बट यहाँ पे पॉजिटिव है, तो यहाँ भी पॉजिटिव होना चाहिए, इसलिए मुझे माइनस की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी स्टेप नंबर 3 के लिए। वही मैंने यहाँ पे किया। स्टेप नंबर 3, कोफिशिएंट ऑफ मॉड एक्स शुड बी पॉजिटिव इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, सो मल्टीप्लाई बाय -1। अब जब मैंने माइनस की मल्टीप्लाई किया तो ये मेरा पॉजिटिव बन गया, और जो पॉजिटिव टर्म्स दे रखी थी वो नेगेटिव हो गया नीचे का एज इट इज। बट इनइक्वलिटी भी चेंज होगी, मुझे पता है कि नेगेटिव को मल्टीप्लाई करने के बाद इनइक्वलिटी चेंज हो जाती है। अब स्टेप नंबर 4 क्या करना है। अब हमने क्या किया कि मोड मोड एक्स को y मान लिया। जब हमने इसको y माना तो ये बन गया y-1 अपॉन y-2 इज लेस देन इक्वल टू 0। अब आपका होमवर्क है, ऐसा क्वेश्चन मैंने अभी कराया है, आपको होमवर्क का सॉल्यूशन दिया था इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। इसको आप सॉल्व करेंगे और जो आप सॉल्व करके आएगा आपका आंसर वो कुछ ऐसा आ जाएगा, इस टाइप का आपका आंसर मिल जाएगा आपको। फिर आप चेक करोगे कंडीशन इस पे। उसने कहा कि 2 काउंट नहीं करना, हाँ जी हमने 2 भी नहीं काउंट किया। -2 भी काउंट नहीं करना, -2 इसके अंदर नहीं आता है। अब y को हम इस सॉल्यूशन को हम कैसे लिख सकते हैं, y ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, इक्वल का साइन क्यों लगाया, बिकॉज क्लोज ब्रैकेट है, और ओपन ब्रैकेट 2 पे लगा दिया अब हमने यहाँ पे। अब y को आपने इस क्वेश्चन में क्या माना था, मॉड x, तो जब आपने मॉड x मानोगे तो यहाँ पे आप क्या लिख दोगे, अब ये कंडीशन ऐसी बन जाएगी, मॉड x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 लेस देन 2 बन जाएगा। अब ये आपका होमवर्क है, इसको सॉल्व करने के लिए ये भी मैंने इसी वीडियो में आपको बताया हुआ है। थैंक यू।